हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चिन्मय ट्यूटोरियल्स। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे एक्ट का नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974। देखिए, ये जो एक्ट है फॉरेन करेंसी स्मगलिंग एक्टिविटीज इन सब के प्रिवेंशन के बारे में बात करता है। स्मगलिंग नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। स्मगलिंग मीन्स हम चोरी चोरी चुपके चुपके गुड्स को लेके आ रहे हैं आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर, जहाँ पे जो कस्टम के रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज पे नहीं कर रहे हैं, या जो गुड्स नहीं आने चाहिए थे वो गुड्स हम लेके आ रहे हैं, जैसे गोल्ड स्मगल कर लिया या कुछ और। तो आपने क्या किया, जो भी रूल्स हैं नॉर्म्स हैं उनको तोड़ते हुए, उनको ब्रेक करते हुए जो गुड्स आने नहीं चाहिए थे वो गुड्स चोरी चोरी चुपके चुपके इंडिया में बुला लिए हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एक्ट है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर्स के क्या क्या पावर्स हैं ये सब रोकने, कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। पहले ना एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद हम सेक्शन 3 पे मूव ऑन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। देखो, वंस अपॉन अ टाइम की बात है, कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर के प्लानिंग किया कि हम एक काम करते हैं, कस्टम की आंखों में धूल झोंक करके बाहर से, दुबई से कुछ गोल्ड मंगाते हैं या कुछ अदरवाइज आर्टिकल मंगाते हैं, ड्रग्स मंगाते हैं या कुछ भी मंगाते हैं, ताकि चुपके चुपके हम गुड्स को स्मगल कर लेंगे और इंडिया में बेचेंगे एकदम हायर प्राइसेस पे। तो अभी कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर के प्लानिंग किया और यहाँ पे एक बोट गुड्स की भरी हुई आ गई है इंडिया के डॉक पे। और यहाँ पे ये वही पर्सन है, गौर से देखिए, ये वही पर्सन है जिसने ये गुड्स मंगवाए थे। तो ही इज द मेन कल्प्रिट जो ये सारी स्मगलिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज था। इसने चुपके चुपके से ये गुड्स इंडिया में मंगा लिए हैं, ये गुड्स इसने रिसीव कर लिए हैं। ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन्स हैं जो इसको अवेट कर रहे हैं, इसका मतलब मोटिवेट कर रहे हैं इसको। हाँ, बिल्कुल सही कर रहा है बॉस, हम तेरे साथ हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे साथ हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर के डॉक से चोरी का, स्मगलिंग का गुड्स ले लिया और इनकी सेटिंग एकदम सेट थी। अब यहाँ पे इनका तीसरा फ्रेंड आया और वो ऑलरेडी अपने व्हीकल के साथ रेडी था। उसने बोला, तुम दोनों फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी मत, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरे पास मेरा खुद का ओन ट्रक है, मैं वो ट्रक लेके आऊँगा, गुड्स वहाँ पे भरूंगा और वहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पे एक और पर्सन इन्वॉल्व हुआ। कौन सा पर्सन? जो यहाँ से डॉक से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, गायब करने में हेल्प कर रहा है, छुपाने में हेल्प कर रहा है। तो वो तीसरा पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। तो वो तीसरा पर्सन यहाँ पे इन दोनों फ्रेंड्स की हेल्प करता है, गुड्स को लेता है और गुड्स लेकर के चला जाता है। अभी कहानियाँ खत्म नहीं हुई है, अभी इनका एक और फ्रेंड है। उसने बोला, यार तुम दोनों ने स्मगलिंग की है, गवर्नमेंट तुम्हें छोड़ने वाली है नहीं, पता चल ही जाएगा। एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाओ। तो उसने अपना एक प्लेस जो खाली पड़ा था, उस प्लेस में इन दोनों को शेल्टर प्रोवाइड किया और उनको बोला कि तुम थोड़े दिन यहीं पे अंडरग्राउंड रहो। तो इनका एक और फ्रेंड आ गया है, फ्रेंड नंबर 4, जिसने इन लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड की। अब जो यहाँ पे गुड्स आ चुके थे, अब देखो ये जो स्मगलिंग कर रहे हैं लोग, वो डायरेक्टली उनको बेचने जाएंगे तो सीधे पकड़ में आ जाएंगे। तो उन वेल स्टेब्लिश लोगों को ढूंढते हैं जिनका ऑलरेडी मार्केट में अच्छा गुडविल, रेपुटेशन है, जो मार्केट में अपनी शॉप्स या शोरूम्स लेके बैठे हुए हैं। तो उनके साथ साठगांठ है, सेटिंग बनी हुई है इनकी। इन चारों फ्रेंड्स ने एक ऐसे पर्सन से डील किया। उसने बोला, अच्छा ठीक है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मान लो गोल्ड लेके आए हैं
तो एक जूलर से डील किया उन्होंने और जूलर को बोला देखो भैया गोल्ड का जो रेट चल रहा है आज की डेट पे 50,000 चल रहा है, हम तुम्हें 25,000 में गोल्ड देंगे और तुम एक दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। तो वो भी लालच में आ गया, तो उसने बोला हाँ ठीक है ओके डन, तुम मुझे गुड सप्लाई करना, और ये सारा गोल्ड लेकर के चला गया। तो यहाँ पे टोटल 5 लोग इन्वॉल्व थे इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले वो पर्सन जिसने खुद ने स्मगलिंग की थी, दूसरा पर्सन जिसने अबेटिंग की थी स्मगलिंग के लिए, तीसरा पर्सन जिसमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की थी, चौथा पर्सन जिसने शेल्टर प्रोवाइड किया था, और पांचवा पर्सन जिसने गुड्स को अदरवाइज डील किया था, लाइक यहाँ पे जूलर था उसने गुड्स को परचेज किया था। तो ये जो सारा का सारा चैनल है, ये सारे के सारे लोग सेक्शन 3 में गिल्टी हैं, तो इसीलिए इन लोगों की खैर नहीं है अभी। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो ये एग्जाम्पल आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं सेक्शन 3 की डेफिनेशन आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ। व्हाट डज दिस सेक्शन 3 सेज, लेट्स सी। दिस इज द सेक्शन जहां पे पावर है डिटेंशन ऑर्डर्स के। सेक्शन 3 में डिटेंशन के पावर्स दिए गए हैं, तो ये डिटेंशन के पावर्स कौन कौन एक्सरसाइज कर सकता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिटेंशन के पावर्स हैं ये कौन एक्सरसाइज कर सकता है, ऑफ कोर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक्सरसाइज कर ही सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ना करके अपने किसी ऑफिसर को भी यहाँ पे ऑथराइज कर सकती है, और वो ऑफिसर कौन हो सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद या जॉइंट सेकेंडरी रैंकिंग तक का जो भी ऑफिसर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि आप हमारे बिहाफ पे काम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का ऑथराइज ऑफिसर भी हो सकता है। और ये ऑफिसर कौन होगा, जो नॉट बिलो द रैंकिंग ऑफ सेक्रेटरी होगा। तो यहाँ पे सेक्रेटरी लेवल का पर्सन होगा। आपने शायद डेफिनेशन में गौर फरमाया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वहाँ पे रैंकिंग जॉइंट सेक्रेटरी तक की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में रैंकिंग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी लेवल की बोली है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी एक ही लेवल के, एक ही औकात जैसे लोग माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि भैया स्टेट गवर्नमेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गए हैं, तो इसलिए उसको नहीं बोलेंगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद या उसका जॉइंट सेक्रेटरी रैंकिंग वाला पर्सन या स्टेट गवर्नमेंट या उनका सेक्रेटरी लेवल वाला पर्सन, इनमें से कोई भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर फॉर डिटेंशन कर सकते हैं। मे ऑर्डर फॉर डिटेंशन, और ये डिटेंशन ऑर्डर किसका हो सकता है, किसी फॉरेनर का भी हो सकता है। यहाँ पे फॉरेनर्स को भी डिटेन करने का पावर इन चारों को दिया गया है। क्यों डिटेंशन कर रहे हैं, with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the conservation or augmentation of foreign exchange or with a view to preventing him। तो यहाँ पे पर्पस क्या है कि फॉरेन करेंसी को कंजर्व किया जाए, और साथ ही में जो वो कांड करे उसने इतने सारे कौन से कांड किए, स्मगलिंग, नंबर 1 स्मगलिंग से प्रिवेंट करना है हमें उसको। नंबर 2 अबेटिंग द स्मगल ऑफ गुड्स, मतलब खुद स्मगलिंग नहीं करा लेकिन अबेटिंग करा, मोटिवेट करा, यस यू आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा काम है। देखो गुनाह करने वाला तो गुनहगार है ही, गुनाह में शामिल होने वाला भी उतना ही गुनहगार माना जाता है। थर्डली ऐसा पर्सन जो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा है, बोले तुम चोरी कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं व्हीकल्स लेके आऊँगा और अपने व्हीकल से उनको उड़ा के ले जाऊँगा। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन वो हुआ जो एंगेजिंग इन ट्रांसपोर्टिंग और कंसीलिंग और कीपिंग स्मगल्ड गुड्स, तो जो उनके लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कंसील कर रहा है, गायब कर रहा है, वो पर्सन भी यहाँ पे लायबल होगा। तो ऐसा काम कर रहे हो उसको भी रोका जाएगा। या फिर डीलिंग इन स्मगल्ड गुड्स अदरवाइज देन बाय एंगेजिंग इन ट्रांसपोर्टिंग, कंसीलिंग और कीपिंग स्मगल्ड गुड्स। इट मीन्स जैसे ऊपर पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था कि आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा किसी भी तरह से डील कर रहे हो। जैसे जूलर ने गोल्ड खरीदा था तो डील किया, उसने बाय किया था, उसको पता था स्मगलिंग का गुड्स है, उसके बावजूद उसने उस गोल्ड को खरीदा ना। चोरी का सामान खरीदोगे, स्मगलिंग का सामान खरीदोगे, आपको फ्री में मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो बड़े खुश हो रहे हो,
तो अब थोड़ी ना सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ेगी, मतलब अब भुगतो, अब रहो डिटेंशन में, है ना, ऑब्वियसली। एंड हार्बोरिंग पर्सन्स एंगेज्ड इन स्मगलिंग, हार्बोरिंग शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, गुड्स और इन अबेटिंग द स्मगलिंग ऑफ गुड्स, it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained। तो उस पर्सन को क्या किया जा सकता है, डिटेन्ड किया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट उसका ऑफिसर, अगर कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो, ऐसा कोई भी कांड करता है तो उस केस में उसको क्या किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। तो डिटेंशन के पावर सेक्शन 3 में बताए गए हैं। अच्छा, लेकिन प्रोवाइडेड करके इसने क्या बोला कि अगर मामला, हाउएवर, मामला किससे बिलोंग करता है, किससे, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988, और एग्जैक्टली JNK जम्मू एंड कश्मीर का प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऑर्डिनेंस 1988। तो अगर नार्कोटिक्स से रिलेटेड मामला है, ड्रग्स से रिलेटेड मामला है, ड्रग्स का आपने स्मगलिंग किया है, तो ड्रग्स की स्मगलिंग बकायदा इसी स्पेशल एक्ट में जो है वो रेगुलेट की जाएगी और इसी के स्पेशल पावर्स के तहत किया जाएगा। अब वैसे भी स्मगलिंग ऑफ ये ड्रग्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, हर कोई सुन रहा है ड्रग्स के बारे में, सुशांत ने ड्रग्स लिया था, नहीं लिया था, और कौन कौन रैकेट में इन्वॉल्व हैं। तो देखो भैया, ये जो नार्को एक्ट्स होता है ना, ये तो कतई किसी को भी नहीं बख्शता है। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट एंड ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर मामला फॉल कर रहा है तो बोलते हैं यार ठीक है, तुम यहाँ पे सेक्शन 3 फॉलो मत करो, उसी के तहत हम मामला देख लेंगे। गॉट इट। अब आते हैं बात सब सेक्शन 2 पे। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 डिटेंशन के पावर्स देता है, सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, देखो 4 लोगों को पावर्स है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट उसका ऑफिसर। अगर मान लो यहाँ पे डिटेंशन स्टेट गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर ने किया है, डिटेंशन स्टेट गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर ने किया है, मुंबई के डॉक पे गुड्स आए थे, वहां के गवर्नमेंट को पता चला और उन्होंने उन पर्सन्स को डिटेन कर लिया। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिटेंशन के ऑर्डर पास किए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट किसको इन्फॉर्म करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी। किसको इन्फॉर्म करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी। तो शेल फॉरवर्ड रिपोर्ट कितने दिनों में, विद इन 10 डेज किसको, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बता देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, भैया बॉस तो वही है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो दिया डिटेंशन के, लेकिन अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना जरूरी होगा, ठीक है। अब फाइनली सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 सेज व्हाट, देखो जिसको डिटेन किया है उसको बताओगे कि नहीं बताओगे क्यों डिटेन किया गया है, या बस डिटेन करके रख लोगे, बैठा दिया तो उसको, बोले बस अब तो डिटेन रहेगा, अब तो सोचना मत, बोलना मत, कुछ भी नहीं। नो, ऐसा थोड़ा ना होता है, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेट ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच ऑर्डर हैज बीन मेड, तो किस ग्राउंड पे ये ऑर्डर इशू किया गया था उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कितने दिनों में, मैक्सिमम 5 दिनों में, नॉट लेटर देन 5 डेज, नॉट लेटर देन 5 डेज। पढ़ा, कुछ हालातों में पीरियड बढ़ भी सकता है। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, reasons to be recorded in writing, not later than 15 days from the date of detention, not later than 15 days from the date of detention। तो हद मार के 15 दिन में तो आपको उसको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बेचारे जिसके अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर इशू किया है उसको बता देना कि किस ग्राउंड पे, किस रीजन पे उसको डिटेन का ऑर्डर इशू किया जा रहा है। तो ऑर्डर इशुएंस के 5 डेज के अंदर अंदर इन जनरल, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 15 डेज के अंदर अंदर उसको डिटेंशन के ऑर्डर्स बताने पड़ेंगे, ग्राउंड्स देने पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। सबसेक्शन 1 फटाफट से बताइए क्या बोलता है। सबसेक्शन 1 ऑर्डर पास करने की पावर देता है 4 लोगों को, और क्यों, स्मगलिंग, अबेटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, अदरवाइज या हार्बोरिंग शेल्टर प्रोवाइड किया। लेकिन ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता ड्रग्स नार्कोटिक्स, है ना, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर स्टेट गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर ने डिटेंशन ऑर्डर पास किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 डेज में बता देना, और बेचारे जिसको डिटेन किया, बेचारा तो नहीं ऑफ कोर्स, कांड किया है उसने, तो जिसको डिटेन किया है उसको
हद मार के 5 डेज में और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में 15 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देना। आई गेस ये सेक्शन 3 आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। रेस्ट ऑफ द सेक्शंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना जरूर 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 लाइक कर दीजिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।